हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम बीटीएसटी ट्रेड के सेटअप को सीखेंगे। कब बीटीएसटी ट्रेड को लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि बीटीएसटी होता क्या है। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर आप ऐसे स्टॉक को डिलीवरी के लिए रखते हैं जो आज खरीद के आप कल बेचना चाहते हैं, या फिर कल के बाद उसको एक स्विंग के लिए रख रहे हैं। मीन्स कि आप किसी स्टॉक को घर ले जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कल वो एक अच्छे से ओपनिंग देगा और उसके बाद उसका स्विंग एक अच्छा मिलेगा। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, हम बाय लो सेल हाई करना चाहते हैं। हम इंट्राडे के अंदर भी वही करते हैं, लो पे बाय करके हाई पे सेल करने पे हमें प्रॉफिट होता है। हम लोग बीटीएसटी इसलिए करते हैं कि आज हमने एक ऐसे स्टॉक देखा है जिसमें बायर्स फुल कंट्रोल में है, जिसमें मुझे मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये और ऊपर खुलेगा, तब मैं उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेता हूँ। अब हमारा सेटअप किस तरह से होना चाहिए वो देखते हैं। अब उससे पहले एक रिवीजन कर देते हैं कि वाइकॉफ थियरी जो हमने पढ़ी थी, वाइकॉफ थियरी के अंदर बेसिक चीज क्या थी। वाइकॉफ थियरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी स्टॉक ड्रॉप होता है, बेस बनाता है, बेस से रैली करता है, वापस से ड्रॉप करता है और बेस बनाता है। बेस रैली ड्रॉप, ड्रॉप रैली बेस, ये आपने पढ़ा था। कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाएगा, थोड़ा एक जगह पे कंसंट्रेट करेगा, मतलब एक बेस बनाएगा, वहां से थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ जनरेट करेगा, फिर वापस से वहां से ऊपर जाना है नीचे जाना है वो देखेगा। मीन्स कि वो जो एरिया होता है जहाँ पे उसका बेस बनता है, हमें उस बेस एरिया को थोड़ा यहाँ पे फोकस में लेना है यहाँ पे। ठीक है। अब जो वाइकॉफ में जो बेस है, जो कंसोलिडेशन फेज है, मीन्स कि आप जहाँ पे उस चीज को देख रहे हो, मार्कअप और कंसोलिडेशन, अब ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाता है। एक्यूमुलेशन हम कब बोलेंगे? जब प्राइस उस एरिया से अप मूव कर जाता है, तो हमें ये पता है कि लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया इस स्टॉक को, इसलिए यहाँ पे पावर आया और ये वापस से ऊपर गया। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब बनता है? जब यहाँ पे, यहाँ से इस बेस एरिया से वापस से प्राइस नीचे रखता है, यानी कि रैली बेस रैली, रैली ड्रॉप रैली, यानी यहाँ से वो बेस बना के ड्रॉप हो जाता है, तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, जहाँ पे लोगों ने इसको स्टॉक्स को वापस से लिया है, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें वो समझनी चाहिए, इसके बाद हम इसको अच्छे से हमारे ट्रेड सेटअप में इंपॉर्टेंट में काम ले सकते हैं। अब मुझे एक सेटअप के लिए क्या चाहिए? मुझे एक सेटअप के लिए सबसे पहले चाहिए एक ग्रीन मोनोब्यू कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे। हम बीटीएसटी कर रहे हैं, हम टाइम फ्रेम डेली का रखेंगे। हमें डेली की कैंडल से ही हमें पता चलेगा कि हम उस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब ये ग्रीन मोनोब्यू हमें कहाँ पे चाहिए, कौन से पोजीशन पे चाहिए? तो ये एक ग्रीन बिग बार कैंडल हमें चाहिए, वो जो कंसोलिडेशन बेस एरिया, जो बेस एरिया वाइप ऑफ मैंने आपको बताया था कि वो जो बेस बनाता है, बेस के बाद वो अप जाएगा नीचे जाएगा, तो उससे हमें पता चलेगा एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस एरिया में जहाँ पे कंसोलिडेट किया है प्राइस ने, भले 10 डेज हो, 15 डेज हो, 5 डेज हो, जो भी एरिया है, जो भी एरिया में, उस एरिया के बाहर एक ग्रीन कैंडल, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर सस्टेन कर जाती है डे के एंड में, तब हम ये ट्रेड सेटअप के अंदर हमारा बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे इस जोन के बाहर, फिर से बता रहा हूँ, इस जोन के बाहर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए। वॉल्यूम जो है अबव एवरेज होना चाहिए, जो एवरेज की वॉल्यूम चल रहे थे उसके थोड़ा अबव होना चाहिए। और इस एरिया के बाहर, तब में ये हमारा एक सेटअप होना चाहिए, जो हमें अगर मिलता है तो हम उसमें बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड कैसे लेना है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये है कि बीटीएसटी है, तो हमें 3 बजे के आसपास, यानी कि 3 PM को हमें स्कैन करने हैं ऐसे स्टॉक जो डे हाई पे चल रहे हैं। मीन्स कि डे हाई पे चल रहे हैं वो स्टॉक उनको देखना है, और उन स्टॉक्स के बाद में देखना है कौन से स्टॉक जो है वो अपने बेस एरिया के बाहर निकलने को तैयार है। या तो फिर आपने अपनी वॉच लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक सैटरडे संडे को आप ऐड कर सकते हैं कि ये एक बेस एरिया बना के रखा है, यहाँ से जैसे ही वो स्टॉक बाहर निकलेगा मैं उसके अंदर एंट्री करूंगा। तो उन स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, जो आप वीकली ऐड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 3 बजे के आसपास अगर वो डे हाई पे दिख रहा है और कहीं चीज ऐसी होगी कि आपको 320 तक वो बार कुछ इस तरह से दिख जाए, इस तरह से दिखना मतलब कि उसके अंदर 20 मिनट्स में वो जो है वापस से सेलर्स आ गए और वापस से उसने वही बेस एरिया में उसको ला दिया है, तो ये हमारा ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा। हमें 3 बजे से 3:20 तक स्कैन करना है, और 3:20 तक हमें जो सेटअप चाहिए वो सेटअप इस तरह से होना चाहिए कि उसकी कैंडल जो है वो पूरी बाहर निकली होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ। 3 बजे के आसपास जो होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स जो ट्रेड में होते हैं, वो एग्जिट करते हैं 3:20 तक। उनकी एग्जिट के बाद में अगर वो स्टॉक नीचे चला आता है, मतलब कि इसमें सिर्फ ट्रेडिंग हुई है।
अगर वो स्टॉक जो भी है वो एक अच्छी ग्रीन मारा वो जो दिखा रहा है एंड ऑफ द डे, मतलब कि उस बेस एरिया के बाहर, मतलब कि वहाँ पे अच्छे बायर्स और ऐड हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे डिलीवरी ली है और वो सोचते हैं कि इस प्राइस में और मोमेंटम होगा, तो हमें उनके साथ रखना है। हमें हमेशा हमारा स्टॉक सिलेक्शन इस तरह से रखना है, स्क्रीनिंग 3 बजे करनी है पर हमें स्टॉक के अंदर एंट्री कितने बजे करनी है, 3:25 हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, बायर्स जो है फुल कंट्रोल में वो सेकंड हाफ में, और प्राइस जो है वो सस्टेन कर जाए उसकी कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर। यहाँ पे अब दूसरी चीज चेक क्या करनी है, वहां पे चेक करनी है जो बेस एरिया है, जो बेस एरिया बना है उस बेस एरिया में डिलीवरी कितनी हुई है। बाइकऑफ के अंदर हमने क्या सीखा था, बाइकऑफ के अंदर हमने यही सीखा था कि ये जो एरिया होता है वो एक्यूमुलेशन एरिया होता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि लोग उस स्टॉक को लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमें जब इस तरह का कैंडल मिल जाता है 3:15 तक, अगर लग रहा है कि हाँ ये बाहर जा रहा है, तो हम इस एरिया के अंदर कितने लोगों ने स्टॉक्स को ना बाय किया, डिलीवरी परसेंटेज कितना था, जो भी अगर 5 डेज का था, 10 डेज का था, डिलीवरी परसेंटेज आपको 50-60 के अबाउ दिख रहा है कुछ दिनों के अंदर, और हमें एक कैंडल अच्छी सी इस बेस एरिया के बाहर दिख रही है, मतलब अब ये समझ जाइए कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। एनएससी की वेबसाइट में किस तरह से आप डिलीवरी परसेंट दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखिए, एनएससी की वेबसाइट में पर जाएंगे, डेली रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम में जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ दिखाएगा कि इक्विटीज के अंदर, अब मैंने टाटा मोटर्स यहाँ डाला हुआ है, यहाँ 1 डे 1 वीक के हम दे सकते हैं। अब अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा है डिलीवरी परसेंटेज क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। यानी आपकी क्वांटिटी और आपकी डिलीवरी परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पे आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको कुछ दिनों की, आप 1 डे की या फिर आपको 1 वीक की डिलीवरी परसेंटेज आप उस स्टॉक के अंदर चेक कर सकते हैं। अभी हमने एंट्री ले ली, डेली परसेंट ले लिया, अब हमें एंट्री जो है वो 3:25 पे लेनी है, जहाँ पे सारे इंट्राडे आउट हो चुके हैं। एंट्री हमारी उस डे की हाई के ऊपर होगी, ठीक है। अब जो है वो हाफ क्वांटिटी आपको सेकेंड डे की 9:15 के कैंडल को आपको हाफ या फिर 30% क्वांटिटी आपको एंड कर देनी है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सेकेंड डे के अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना है आपके फर्स्ट 5 मिनट, सेकेंड डे की फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपने फर्स्ट जो है क्वांटिटी जो है 30%, 20% या 50% आपको 9:15 को क्लोज कर ही देनी है। बाकी की क्वांटिटी आपको कंटिन्यू रखनी है और उसको ट्रेल करते जाना है। वो सेकेंड डे हायर हाइज अगर लगा रहा है तो आपको सिर्फ ट्रेलिंग के थ्रू करना है। तो जहां आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जिस एरिया में प्रॉफिट दिख रहा है, उस एरिया में प्रॉफिट को आपको रखना है। आपको इन स्टॉक में कभी भी स्टक नहीं होना है। आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए हो एग्जिट, और आपका मेन जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के हाफ के नीचे हमेशा रख ही देना, ठीक है। अगर वो क्लोजिंग दे देती है, इसमें इन्वेस्टर मत बनना। तो बीटीएससी स्टॉक हमें कब करने चाहिए, बीटीएससी स्टॉक हमें तब करने चाहिए तब हमारा फुल कन्विक्शन हो कि ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है, मीन्स कि ये 5% 10% यहाँ से देने वाला है, बेस एरिया उसने क्रॉस कर दिया है। मैंने डेटा रीड कर दिया है, डेटा के अंदर मुझे बता दिया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हुआ है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छे थे। इतने सारे फैक्टर्स आपने चेक कर दिए, तब आप जाके उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। क्या बीटीएसटी आपको रोज मिलेंगी? नहीं, बीटीएसटी आपको रोज नहीं मिलेंगे। आपको वीक में 2 से 3 बीटीएसटी ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बीटीएसटी लेना, जब आपका सेटअप आपको दिखे, ठीक है। और वो जो बेस के ऊपर जैसे ही वो ट्राई कर रहा है अबाउ जाने की, तभी आपको लेना है। वहां पे आपके अच्छे परसेंटेज रहते हैं प्रॉफिट करने के। और अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है और वहां से वो अबाउ जा रहा है, तो वो काफी अच्छे चांसेस बनते हैं उसको ऊपर ज्यादा तरफ जाने की, ठीक है। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एनटीपीसी का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने किस तरह से मूव किया। रियली ये बना उसका बेस, और फिर यहाँ से वो वापस से अप मूव की तरफ, मीन्स कि आपको यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, जिसने इस कंसंट्रेशन फेस को अबव किया, और यहाँ से ऊपर देखिए वो सेकंड डे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा कि वो 2% के अबव उसने ट्रेड दिया। बीटीएसटी होते हैं यहाँ पे, आप अपनी पोजीशंस को बुक कर लेते हैं, आप इसे आएगा, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने गया, यहाँ पे बेस उसने बनाया, और ये उसका काफी दूसरा रेजिस्टेंस एरिया था, मतलब ये लॉन्ग रेजिस्टेंस था। और इसको जब ये कैंडल देखिए, इस कैंडल के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो काफी लंबी वीक बनी, बाहर निकलने का ट्राई किया पर नहीं निकल पाई। इसमें भी उसने वीक बनाई, पर यहाँ इस कैंडल ने देखिए एक अच्छी सी क्लोजिंग दी थी।
क्लोजिंग देने के बाद में ये दूसरे दिन यहाँ कैंडल किस तरह से हम मूव कर रही है वो हमें दिख रहा है। यानी सेकेंड डे हमें हमारा बहुत अच्छा सा हमें टारगेट यहाँ पे बीटीएसटी में मिल सकता है अगर हमने अच्छे से उस ट्रेड सेटअप को ट्रेड किया। देखिए एशियन पेंट्स का भी एक स्टॉक आपको बता दूं ताकि आपको यहाँ पे आइडिया रहे। ये नीचे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे इसने बेस बनाया, इस कैंडल ने इस बेस के बाहर अपनी एक फिनिशिंग दी, एंड दिया। अब ये देखिए यहाँ से ऊपर अबाउ ही ये खुला, यानी अगर आपने बीटीएसटी यहाँ लिया होता तो आपका फर्स्ट हाफ क्वांटिटी, जैसे मैं बोल रहा था कि आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया, इस जोन में आ गया। मीन्स कि आपने 5 मिनट की कैंडल के लो को अगर अपना स्टॉप लॉस रखा होगा तो इसके अंदर आप ब्रेक इवन में निकल के आएंगे, यानी कि आप स्टक नहीं हुए होंगे स्टॉक के अंदर। कई बार हम ऐसा होता है कि स्टॉक में स्टक हो जाता है, हम सोचते नहीं ये तो वापस यहाँ से बाहर जाएगा, और यहाँ पे हम फंसे रह जाते हैं। हम अगर बीटीएसटी और कुछ 2 दिन के 3 दिन के स्विंग के हिसाब से बैठे हैं तो हमें हमारा टाइम ओरिजिन पता होना चाहिए। आप अपना डेली टाइम के अंदर, इंट्राडे के अंदर पैसे को आप करके आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपको अगर इवनिंग टाइम को दिख रहा है कि एंड ऑफ द डे मुझे बीटीएस ट्रेड मिल रहा है, एक दिन को कंटिन्यू रख सकता हूँ, तब आप एक बीटीएस ट्रेड को आप पे बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से वीडियो आपके लिए और मैं लाता रहूँ। थैंक यू।